Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 2nd Nutrition in Animals. We learn digestion system in humans. Continue learn diarrhea. देखिए डायरिया एक बीमारी है. Sometimes you may have experienced that need to pass watery stools frequently. कई बार तुम्हें दस्त लगते हैं पानी की तरह पतले बार बार. दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया. उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? भाई डायरिया हुआ है. इट मे बी काज बाय इन्फेक्शन. कई बार ये इन्फेक्शन हो सकता है. फूड पॉइजनिंग आर इनडाइजेशन. फूड पॉइजन बन सकती है या फिर अनपचन भोजन की वजह से ऐसा हो सकता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. इंडिया में ये कॉमन है. पर्टिकुलरली अमंग्स चिल्ड्रन. बच्चों में ज़्यादा. अंडर सर्वे कंडीशन इट कैन बी फैटल. देखिए ज़्यादातर कंडीशन में कई कंडीशन में ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है. दिस इज़ बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी. डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड. जब ज़्यादा पानी का लॉस हो जाए या नमक का लॉस हो जाए उसमें हमें इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते. इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड पेशेंट शुड बी गिव प्लेंटी टू बॉइल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर. देखिए हमें बिना डॉक्टर से मिलने से पहले भी इस पेशेंट को क्या करना चाहिए? उबला हुआ ठंडा करके पानी पिलाना चाहिए बार बार. विद ए पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर. उसमें कुछ नमक और चीनी का घोल मिला के. तो दिस इज कॉल्ड ORS घोल, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं. बच्चों को भी ज़्यादातर ये पिलाते हैं जिससे पानी की कमी शरीर की दूर हो जाती है. इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. मतलब कि डाइजेशन किसके अंदर? ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो जीव जंतु घास खाते हैं उनके अंदर किस तरह से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है. देखिए हैव यू ऑब्जर्व काओ. तुमने ऑब्जर्व किया होगा काओ, बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे गाय, भैंस या घास खाने वाले और भी एनिमल को चैविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. वो तब भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो भोजन नहीं खाते. एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in the part of stomach called rumen. वो करते क्या हैं? जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं और उसे स्टोमच के अंदर एक जगह है, पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं. फिगर में दिखाएंगे अभी 2.9 में. तो उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं. ही हेयर द फूड इज गेट पार्शली डाइजेस्टेड. पार्सली डाइजेस्ट होता है यहाँ पे फूड. एंड इज कॉल्ड कड. और इसको नाम क्या दिया गया? कड. बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लंप एंड एनिमल्स चैव दिस. तो वो कड से उस भोजन को बार बार वापस मुंह में लेके आते हैं स्मॉल लंप्स के रूप में. और एनिमल चैविंग, और उसे मतलब कि चबाते रहते हैं, जुगाड़ी करते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन बोलते हैं जिसको हम. एंड इज एनिमल कॉल्ड रूमिनेंट. और इन जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है. ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन रूमिनेंट लाइक कैटल्स, डियर, इट इज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन्स. रूमेन्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. हेल्प टू डाइजेस्ट ऑफ सेलुलोज. जिसकी वजह से सेलुलोज हजम हो जाता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. जैसे बहुत सारे एनिमल, जैसे मनुष्य भी उनमें हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्स्ट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैकम्स बोलते हैं हम उसको. तो सैकम्स बिटवीन दी, देखिए अभी दिखाऊंगा डायग्राम, बिटवीन दी ओसोफोगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये पार्ट जो होता है सैकम्स का जो पार्ट है. तो दी सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर. यहाँ पे जो सेलुलोज होती है भोजन की वो डाइजेस्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. यहाँ कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं विच नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो मनुष्य में नहीं होते. सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा और भी छोटे जीव हैं. डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. जिसमें कोई मुंह नहीं होता और ना ही कोई डाइजेशन सिस्टम होता है.
एंड हाउ डू दी एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, हम उसके बारे में भी अनदर इंटरेस्टिंग वे ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ अभी ये रूमिनेंट का, यानी कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, यानी कि जैसे गाय या भैंस के अंदर इस तरह का जो सिस्टम होता है, जो जुगाड़ी करते हैं, उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ से मुंह से लेते हैं घास वगैरह, और इसोफेगस होती है, भोजन नली होती है, इसी यहाँ से होता हुआ ये रूमेंस होता है, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का जो हिस्सा है इतना सारा, इसको यानी कि इसका क्या बोलते हैं, स्टोमच। और इसके पीछे वाला ये सक्लाई स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे कि इसके अंदर होती है जैसे कम्स, इसके अंदर सेलुलोज वगैरह डाइजेस्ट होता है। इसके साथ ही ये क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये ऊपर की तरफ क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इस तरह से इनका पूरा का पूरा भोजन डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है, सारा का सारा रूमिनेंट एनिमल्स का। तो इसके बाद आता है वे सूक्ष्म जीव की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई मुंह नहीं होता, कोई पूरा विकसित डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। देखिए फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा की बात हम कर रहे हैं। अमीबा के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, फीडिंग्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही सूक्ष्म और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो जोड़ वगैरह के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स होती है इसमें, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वोकल्स, उसके अंदर बबल्स लाइक वोकल्स पाए जाते हैं, फिगर में दिखाएंगे अभी। इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, लगातार अपनी जो शेप है उसको बदलता रहता है। इट्स पुशेज आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह किसी संरचनाएं बनती रहती हैं। कार्ड कसूडोपोडिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कसूडोपोडिया बोलते हैं, या फिर उसका नाम एक और होता है फॉल्स फीट फॉर मोमेंट, मतलब कि जो फॉल्स फीट मतलब कि झूठे पाथ होते हैं, जो मोमेंट के लिए कुछ समय के लिए बन जाते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, और इस तरह से जिसकी वजह से वो अपना भोजन कैप्चर करती रहती है। देखिए डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ पहले मैं, ये डायग्राम है ये अमीबा का। अमीबा देखिए यहाँ से जिसका बात अब मैं करता हूँ, न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर ये सारा लिक्विड होता है, जैसे कसूडोपोडेम्स ये भी बोले थे, पादप इसके बन गए, ये बन गए, इधर इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, ये सारे के सारे जो यानी कि झूठे पाँव हैं ये बनाता रहता है और शेप बदलता रहता है, आगे मूव करता रहता है। फूड पार्टिकल इनके बीच में फंस जाता है, जैसे फंस गया ये फूड पार्टिकल्स, इगेशन से यहाँ से शुरू हो गया फिर आगे चला गया, इसी तरह से फूड वोकल्स के अंदर चला जाता है, खाद्य धानी बोलते हैं, जहाँ पे भोजन का हजम करता है, और उसके बाद एक गैस्ट्रेट से बचा हुआ भोजन उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये अमीबा के अंदर ऐसा होता है। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को खाता है, जिस तरह से डाइजेस्ट करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट पसुडोपोडिया अराउंड द फूड, जब इसे महसूस होता है कहीं पे भोजन है तो वहाँ पे अपने ये जो पसुडोपोडिया इसके जब पदार्थ हैं उनको फैला देता है। पार्टिकल इनगोल्फ, और पार्टिकल को गुफ्त जाता है, निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वोकल्स, और फूड खाद्य धानी बोलते हैं जिसको, फूड वोकल्स, उसमें जाके फंस जाता है। दिखाया था मैंने डायग्राम में। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वोकल्स, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। दी एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, भोजन के ऊपर एक्ट करता है, सिंपल पदार्थ में बदल देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्व, और जो डाइजेस्टिव फूड है वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। दी ऑब्जॉर्व सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, जो ऑब्जॉर्व पदार्थ है ऑब्जॉर्व कर लिया, यूज फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, अपनी ग्रोथ करने के लिए काम आते हैं। अनडाइजेस्ट रेजिड्यू टू फूड इज एक्सपेल आउटसाइड बाय दी वोकल्स, को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। देखिए जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन करना, एनर्जी रिलीज करना, ये कॉमन है सभी के सभी जीवों में, भोजन ग्रहण करते हैं और उससे एनर्जी मिलती है। तो इन लेटर चैप्टर्स की बात अगर हम करें, वी लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सारा का सारा जो भोजन है पहुंचा दिया जाता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बोले चैप्टर में पढ़ेंगे हम।
तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई भी समस्या है पूछ सकते हो, पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई भी समस्या कहीं भी दिक्कत है तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।